नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो भारत में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंची 1,50,793। वहीं 4,349 लोग की इस महामारी से भारत में मौत भी हो चुकी है, जबकि 64,277 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। तो ये महामारी को लेकर काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई फटकार। आपको केवल एयर इंडिया की चिंता, हमें देश की चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिया के विमानों में बीच वाली सीट की बुकिंग न रोकने की याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता है, पर हमें देश की चिंता है। वहीं आपको बता दें कि बम्बई हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र की मोदी सरकार 1 गज और प्रधानमंत्री मोदी 1 गज का फासले के लिए कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहते हैं, तो ये पूरे देश में लागू है, तो ये विमान में भी लागू होना चाहिए। वहीं इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता है, आपको अपने लोगों की सेहत की चिंता होनी चाहिए। हमें लोगों की चिंता है, देश की चिंता है, हमें एयर इंडिया की चिंता नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को और फटकार लगाते हुए कहा कि आपको जो है विमान में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और बीच वाली सीट को खाली रखना होगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी बनी रहे। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है आज सुप्रीम कोर्ट से। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गिर सकती है उद्धव ठाकरे सरकार। राहुल गांधी बोले सरकार के फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार जो है महाराष्ट्र में है और कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर लगातार हलचल है। इसी हलचल के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में हम सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन फैसले में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चलाने और सरकार का समर्थन देने में फर्क होता है। वहीं राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस सहयोग कर रही है, वहां पार्टी के बड़े फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट करते हैं, मगर वहां डिसीजन मेकर हम नहीं है। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पुडुचेरी के डिसीजन मेकर हैं, वहां पर हम सरकार को चलाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनती है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। तो लगता है कि ये उद्धव ठाकरे सरकार गिर सकती है। इसी बीच बैठते तो अगली बड़ी खबर को, तो कर्नाटक में 1 जून से खोले जाएंगे मंदिर। आज से 52 मंदिरों की ऑनलाइन सेवा बुकिंग होगी शुरू। जय दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कर्नाटक में 1 जून से जो है बीजेपी सरकार मंदिरों के कपाट खोलने जा रही है। इसके लिए 31 मई तक इंतजाम भी कर लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि आज से 52 मंदिरों की ऑनलाइन सेवा बुकिंग भी शुरू हो गई है कर्नाटक में। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब लॉकडाउन के चलते देश भर में 2 महीने से धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। मंगलवार को बीजेपी के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा से मुलाकात के बाद प्रदेश के धार्मिक मामलों के मंत्री कोटा श्रीनिवास ने ये ऐलान किया है। तो ये काफी बड़ी जानकारी आ रही है कि लॉकडाउन 5 में कर्नाटक में 1 जून से सभी मंदिर खोले जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमात को लेकर रिपब्लिक टीवी ने फिर की घिनौनी हरकत। फरीदाबाद पुलिस ने लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ढेर सारे राष्ट्र विरोधी आरोपों के बावजूद भी रिपब्लिक टीवी ने भारत में एक पुरानी तबलीगी जमात से जुड़ी खबर को नई खबर बनाकर फिर से देश को गुमराह करने की कोशिश की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में चलाया कि इंडोनेशिया व फिलिस्तीन के तबलीगी जमात के लोगों को कल फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर फरीदाबाद पुलिस भड़क गई और उन्होंने
ट्विटर पर ट्वीट कर रिपब्लिक भारत को फटकार लगाते हुए कहा कि रिपब्लिक भारत पर आज जो ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई है वो पूरी तरह से गलत है। ये तबलीगी जमात के लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने 12 मई को गिरफ्तार किया था व 19 मई को कोर्ट से इन्हें रिहाई मिल गई थी। फिर इसके बाद इनको छोड़ दिया गया है और आगे जो है फरीदाबाद पुलिस ने क्या है कहा है कि कृपया जानबूझकर पुरानी खबरों को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाकर दर्शकों को गुमराह ना करें, हिंदू मुस्लिम संकट को और ना बढ़ाएं। तो ये बताइएगा कि पुलिस तलक स्पष्टीकरण दे रही है, लेकिन ये मीडिया किस तरह से मुसलमानों को टारगेट और तबलीगी जमात को टारगेट अब भी कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो WHO से मोदी सरकार को बड़ा झटका। भारत की हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर लगाई WHO ने रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बड़ा झटका लगा है। WHO ने कल ही भारत की हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर रोक लगा दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस दवा का उपयोग मलेरिया के मरीजों को ठीक करने में किया जाता है, लेकिन इस समय इस दवा का उपयोग कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करने में किया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर अब जो है चीन से सांठगांठ के आरोपों के बाद WHO ने मोदी सरकार को कड़ा झटका दिया है और कहा है कि अब आप इस दवा का जो है उपयोग कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए नहीं कर सकते। तो इस पर जो है WHO ने रोक लगा दी है, जबकि भारत सरकार लगातार इस दवा का और पूरे देश में इस दवा का ट्रायल हो रहा है और इस दवा का उपयोग कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करने में किया जा रहा है और इस दवा से कोरोना वायरस के मरीज भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना महामारी की कोई भी दवा नहीं बनी है जिससे उसका इलाज किया जा सके। तो इस पर जो है WHO ने रोक लगा दी है और भारत सरकार को काफी बड़ा झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से सीमा पर तनतनी की सही तस्वीर देश को बताए मोदी राहुल गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी की सही तस्वीर देश को रूबरू कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे चीन के साथ सीमा पर तनाव हो या नेपाल से विवाद का मसला हो, इन दोनों पर सरकार पारदर्शी रुख नहीं अपना रही है और देश को कुछ नहीं बता रही है। राहुल गांधी ने